आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व कर दिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और उसको अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो हमारे पास कोई सा भी मेथड से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको अपन लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने एक एक करके तीनों को देखा। आज हम जो भी प्रॉब्लम बेस पे जो क्वेश्चन है उसको अपन लोग किसी भी मेथड से अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा गया है, इसमें अपन लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स on the number of days one has take food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 20 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि फिक्स चार्ज फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का कितना लग रहा है उसको अपन लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं और क्या दे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा है फाइंड करें, यानी कि यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज बी। तो अपन लोग यहाँ पे ले लेते हैं x रुपीज़, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। अगेन उसके बाद क्या है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि लेट द चार्ज ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कितना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रुपीज़ वाई। कोई प्रॉब्लम, हमने यहाँ पे वाई रुपीज़ कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन स्टूडेंट ए, जो स्टूडेंट ए है, टेक फूड्स फॉर 20 days, सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेज। तो हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो फिक्स चार्ज है वो हमने x ले लिया, प्लस जो स्टूडेंट a है, स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारा पहला कंडीशन है तो यहाँ पे x हो गया स्टूडेंट, यानी कि फिक्स चार्ज हो गया, और इसमें पर डे कितना लग रहा है तो वाई रुपीज़ हमने यहाँ पे लेट किया। तो इसमें कितना दिया है 20 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 वाई, और हमें कितने चार्जेस पे करना पड़ रहा है तो इक्वल में लिख देंगे 1000। इतनी बात समझ में आ गई। यह हमारा हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। अब अगेन देखते हैं, अगेन सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, कि जो हमारा स्टूडेंट बी है, ये स्टूडेंट ए के लिए था, स्टूडेंट बी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट बी। तो स्टूडेंट बी क्या है, तो हु टेक्स फूड फॉर 26 days पर पेज कितना कर रहा है 1180 रुपीज़। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो फिक्स चार्ज कितनी है x रुपीज़, प्लस हमारा यहाँ पे कितने डेज लग रहे हैं तो 26। तो हमने डेज पर डे कितना लिया y, तो यहाँ पे y लिखेंगे, इसमें कितना है तो 26, तो यहाँ पे लिखेंगे 26, और हमें कितना पे करना पड़ रहा है तो 1180 रुपये, ठीक है। तो यह हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो हमने 2 इक्वेशन, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमने प्रॉब्लम को हमने अलजेब्रिक फॉर्मेट में लिख लिया। अब हमको इसको क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे
और ये हो गया y के अलॉन्ग लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x के कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे a1 है और ये b1 है और ये क्या है c1। ठीक है, और ये क्या है a2 b2 और ये क्या है c2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है b1 b c और यहाँ पे लिखेंगे a, सब के आगे में लिखेंगे 1 1 एंड 1। उसके बाद b के बाद क्या आता है c। ठीक है, c के बाद क्या आता है तो a। ठीक है, उसके बाद क्या आता है c, ये हो गया b c है। c के बाद क्या आता है a और a के बाद क्या आता है b। कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि देखो ये इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये b1 है तो ये c2 हो जाएगा माइनस, उसी तरीके से ये b2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा c1। यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 तो ये a2 हो जाएगा माइनस a1 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे c2। कोई प्रॉब्लम। a1 b2 माइनस a2 b1। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a1 इजकल टू कितना दिया है तो 1, b1 इजकल टू कितना दिया है तो 20 और यहाँ पे c1 कितना दिया है तो -1000, क्योंकि ये इक्वल के बाहर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे a2 कितना दिया है तो 1 और b2 कितना दिया हुआ है तो 26 और c2 कितना दिया है तो -1180। ठीक, समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे b1 की वैल्यू कितना दिया है तो 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू c2 की वैल्यू कितना दिया तो -1180। ठीक, और यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है b2, b2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 26, तो यहाँ लिखेंगे 26 इंटू c1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो हमें -1000। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे y, c1 की वैल्यू कितना दिया है तो -1000 इंटू फिर a2 की वैल्यू कितना दिया है तो 1 दिया हुआ माइनस, फिर यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है और c2 की वैल्यू कितना दिया है तो -1180 रुपीज़। तो माइनस लिखेंगे 1180 रुपीज़। कोई प्रॉब्लम। उसी तरीके से यहाँ पे इक्वल करके ये लिखेंगे a1 की वैल्यू कितना दिया है तो 1, b2 की वैल्यू कितना दिया है 26 माइनस a2 की वैल्यू 1 और b1 की वैल्यू कितना दिया है 20। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, बहुत इजी है। तो इसको अपन लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो x हो गया अपॉन लिखेंगे, इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 के साथ इसका करेंगे तो 8 2 जा 16, कैरी 1 2 1 जा 2 और कैरी 1 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो देखो यहाँ पे हो गया 8 2 जा 16, कैरी 1 2 1 जा 2 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, फिर 2 1 जा 2 और कितने जीरो है 1 और 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम। प्लस माइनस देखो यहाँ भी माइनस यहाँ पे माइनस है, क्या हो गया प्लस। कोई प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या लिखा है 26 और यहाँ पे लिखा है कितना 1000, ये लिखा हुआ है 1000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 26 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और यहाँ पे 30 लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम। और y अपॉन इसको लिखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 1000। कोई प्रॉब्लम। माइनस इंटू माइनस प्लस 1180 और यहाँ पे हो जाएगा 26 और -20। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो -2360020। अब इसमें कितना लगाना हमें तो 00026। तो ये हमें क्या है लार्ज नंबर है और ये क्या है स्मॉल नंबर है, तो इसको अपन लोग क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो देखो ये हमने लिख लिया तो 0 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेंगे क्या 5 5 में से 3 गया 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 2400 और ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया। और y इजकल टू यहाँ पे करेंगे तो 1000 हो जाएगा तो 180 बच जाएगा। ठीक, देखो 1000 इसे क्रॉस कर देंगे, देखो -1180। ठीक है, तो देखो ये क्या है लार्ज नंबर है, तो इसको अपन लोग क्या करते हैं ऊपर में लिख लेते हैं और ये हमारे नीचे हो जाते हैं 081, ये कैंसिल। कोई प्रॉब्लम। और देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा 26 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे x अपॉन इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और एक बार इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x अपॉन 2400
इक्वल 1/6 और लिखेंगे y/180 इक्वल टू 1/6। कोई प्रॉब्लम? अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ दिया है x/2400 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x और ये हो जाएगा 2400। तो x इक्वल टू करेंगे तो 2400/6, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 400। x की वैल्यू हमें क्या आ गई 400। उसी तरीके से यहाँ पे y अपॉन कितना दिया हुआ है, y/180 इक्वल टू क्या दिया है तो 1/6। तो y इक्वल टू 6y हो जाएगा 180 और y इक्वल टू करेंगे तो 180/6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस हमारा क्या हो गया, तो फिक्स चार्ज b कितना था हमने, यानी कि x इक्वल टू हमारा कितना हो गया तो 1400 रुपीज़, इतना हमने फाइंड कर लिया। एंड हमारा कॉस्ट ऑफ पर फूड डे, यानी कि पर डे किसका, तो फूड का, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो कितना हमने लेट किया था y, तो y इक्वल टू कितना हो गया 30 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन हमें गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना है और हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड। तो फोर्थ का सेकेंड क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लेट करना होगा कि लेट द फ्रैक्शन यानी कि लेट द न्यूमरेटर बी x and let the denominator be y। हमने दोनों को लेट कर लिया, तो हमें पता है कि वेयर देयरफॉर फ्रैक्शन b क्या होता है, तो x/y, ये हमने फाइंड कर लिया, हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, तो पहला कंडीशन में क्या है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है किस में, तो न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है x है, इसमें हमें क्या करना है 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें कितना मिल रहा है, तो फ्रैक्शन हमें कितना मिल रहा है 1/3 और हमें क्या करना है y में हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है ना ऐड करना है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया, हमने ये इसको फाइंड किया। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 1 × y। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस और ये -3 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? बहुत ईजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। यानी कि हमें क्या करना है, देखो फ्रैक्शन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो हमें 1/4, हमें ये फ्रैक्शन क्या होता है x/y। तो इसमें ओनली क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या करना है 8 को ऐड करना है और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा y + 8। अब इसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो -y - 8 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया 2। कोई प्रॉब्लम? अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को
क्या करेंगे, जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उससे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो A1 इजकल टू कितनी हो जाएगी, तो देखो ये A1 फर्स्ट इक्वेशन से कितना हो जाएगा 3, और B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1, और C1 की इसकी वैल्यू कितनी है, -3। उसी तरीके से A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4, और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1, ठीक। और हमें C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -8, ठीक। कोई प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो क्या होता है, x अपॉन, पहले b लिखते हैं, फिर y इजकल टू, देखो हमने पहले इस तरीके से लिख लिया x y एंड 1। तो देखो पहले क्या हो गया b, उसके बाद क्या आता है c, उसके बाद क्या आता है a, सबके पास क्या लगाएंगे 1 1, उसके बाद b1, यानी b के बाद क्या आता है c के बाद क्या आएगा a, और a के बाद क्या आएगा b। तो देखो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये b1 है तो b2 हो जाएगा, c2 है तो c1 बन जाएगा, और यहाँ पे c2 है c1 है तो c2 हो जाएगा, a2 है तो a1 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, a2 बन जाएगा, ये b1 बन जाएगा। बहुत ईजी ये ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x, हमें यहाँ पे क्या लगाना है b1, तो b1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 1, और c2 की वैल्यू कितना -1 दिया हुआ है, और c2 की वैल्यू कितना दिया है, तो -8, तो -1 इंटू -8, फिर माइनस लगाएंगे। अब हमें क्या दिया हुआ b2 और c1, तो b2 की वैल्यू -1 दिया हुआ है, c1 की वैल्यू -3 दिया है, तो b2 की वैल्यू -1 इंटू c2 की वैल्यू -3। यहाँ पे b2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -1, एंड c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ b2 और c1, b2 -1 और c1 -3, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरीके से y अपॉन क्या है, तो c1 a2, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू कितना दिया है 4, -3 इंटू 4 माइनस c2 a1, c2 की -8, a1 की वैल्यू कितना दिया है 3, तो -8 इंटू 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अब क्या है a1 और b2, a1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और b2 की वैल्यू कितना है -1, यहाँ पर लगाएंगे। a1 की वैल्यू कितना दिया है 3, और b2 की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है a1 b2 -1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या दिया a2 और b1, a2 की वैल्यू कितना दिया 4, b1 की वैल्यू दिया -1, 4 -1, 4 इंटू -1। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मिनट से करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -3, y इजकल टू -12 प्लस माइनस माइनस प्लस और 24, ये हो जाएगा 1 -3 + 4। कोई प्रॉब्लम। तो x अपॉन हो गया 5, और यहाँ हो जाएगा y अपॉन 12, और यहाँ हो जाएगा 1/1। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। एक बार करेंगे इसके अलॉन्ग, एक बार इसके अलॉन्ग, तो x अपॉन 5 इजकल टू 1, और y अपॉन 12 इजकल टू 1। तो x इजकल टू कितना हो गया 5, और y इजकल टू कितना हो गया 12। तो हमारा क्या है फाइनली आंसर हो जाएगा कि हैंस फ्रैक्शन x अपॉन y इजकल टू यानी कि 5/12। ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करना, हमें टेस्ट देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर कितनी है और रॉन्ग आंसर कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd।
तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले लेट द नंबर बी राइट आंसर बी कितना, तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया x एंड लेट द नंबर बी रॉन्ग आंसर y। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, x और y हमने क्या किया यहाँ पे लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट में कितना 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 3 मार्क्स क्या हो रहा है उसको, एक क्वेश्चन में मतलब 3 मार्क्स क्या कर रहा है, मतलब राइट आंसर है और 1 मार्क्स फॉर लूजिंग आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले यहाँ राइट मार्क्स कितना है, तो हमने यहाँ पे राइट आंसर को x से डिनोट किया, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस और ये y हमें गेट कितना टोटल है, तो 40 मार्क्स है। ठीक है, तो देखो राइट में कितना करेंगे, तो 3 उसका है राइट, और रॉन्ग में कितना है 1, तो यानी कि 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1, यानी कि हमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई इजकल टू 40। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, तो ये हमारा हो गया। अगर इसको राइट से लिखेंगे 3x माइनस 4 माइनस वाई और ये माइनस 40 इजकल टू 0, तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन भी इसी तरीके से है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया, ये हमारा पहला हो गया कि हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें भी कितना आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशंस, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना दिया है, हमने लेट किया है x, तो इसमें कितना है इसका, तो 4, तो इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें डिडक्ट कितना हो रहा है, तो 2 मार्क्स क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें कितना टोटल जो दिया हुआ है उसका हम स्कोर कितनी है हाईएस्ट, तो 50 है। ठीक है, तो इक्वल में क्या करेंगे 50 को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 4x माइनस 2y, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 50 इजकल टू 0, ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड। अब इसको हम किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x, आप लोग को नहीं दिख रहा है, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3x माइनस वाई माइनस 40 ये दिया हुआ है, या 3x माइनस वाई इजकल टू 40 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है 3 है, y कोफिशिएंट क्या है -1 है, और हमारा सेकंड कंडीशन में क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, और y कोफिशिएंट क्या है -2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट -50 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक कोफिशिएंट टर्म को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, क्या करेंगे फर्स्ट इनटू में क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम y को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वी गेट, तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे -2, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, तो -3x, कोई प्रॉब्लम, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 2y, और यहाँ हो जाएगा इक्वल में हम इसको लिख लेते हैं कितना, तो -42 80। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, थर्ड। एंड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 इनटू क्या करना है हमें, तो हमें क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वी गेट, तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -4x माइनस प्लस 2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -50, जो कि हमारा इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन किसे करेंगे, तो फोर्थ से कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि थर्ड माइनस फोर्थ वी गेट, ठीक। कोई प्रॉब्लम, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -6x + 2y = -80, और यहाँ पे दिया है -4x + 2y = -50। तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, -2x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा -30, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, 30/2। तो x = कितना हो जाएगा, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई इसमें डाउट नहीं। अगेन क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, क्या करेंगे अपन लोग, फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो पहला इक्वेशन है 3x - y = 40, ये हमारा। इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे क्या करेंगे, 15 को रख देंगे। तो 3 × 15 - y = 40। तो ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 - y = 40, तो -y = 40, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो -y = -5, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली हैंस रॉन्ग आंसर, राइट आंसर will be x = 15 and wrong answer will be y = 5। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि प्लेस A and B आर कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। दो कारें A और B है जो कि सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रही है। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार कैसे सेम डायरेक्शन में जा रही है, एट ए डिफरेंट स्पीड, दोनों का स्पीड कितनी है, डिफरेंट है। दे मीट इन 5 आवर्स, और दोनों एक जगह आपस में मिलती हैं 5 आवर्स के बाद, ठीक है। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर, डैट व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। यानी कि दोनों कार की हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम A B x km/h and let the speed of car from the B, यानी कि इसको अपन लोग कर लेते हैं y km/h। हमने पहले को x ले लिया और सेकेंड को y कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कितना दिया हुआ है कि 5 आवर्स, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, और यहाँ पे 5 आवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 आवर्स के बाद हम देखते हैं A और B की कितनी स्पीड हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर 5 आवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 5 आवर्स, ठीक। अब डिस्टेंस ट्रेवल कार कितना हो जाएगा, यानी कि 5x, यानी कि कितना बोल रहा है यहाँ पे कि पहला नंबर वाला कितना है 5 आवर्स, यानी कि 1 घंटे की बात कर रहे थे, यानी कि 5 आवर्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार A एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार V, तो कितना हो जाएगा। तो देखो दोनों में डिस्टेंस है, तो पहले हमने क्या कर लिया 5x हो जाएगा, कितने टावर 5 आवर्स हो गया। और डिस्टेंस की बात करें यानी दोनों में क्या कर रहा है, डिफरेंट की बात करें तो माइनस लगाएंगे, यानी कि 5y, और हमें डिस्टेंस कितना मिल रहा है तो 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन,
कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगेन सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि 1 आवर, यानी कि फिर यहाँ पे क्या कर आफ्टर 1 आवर, तो आफ्टर 1 आवर्स। तो यहाँ पे भी क्या है आफ्टर 1 आवर्स, तो 1 घंटे की बात करें तो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे। तो हमने क्या लिया कि स्पीड ऑफ कार ए किसके लिए है x किलोमीटर, बी किसके लिए है y किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x हमने ये कंसिडर किया था तो 1 आवर के लिए, तो यहाँ पे 1 की जगह x की जगह पे x इंटू 1 यानी कि 1 नहीं लिख रहे हैं, और हम दोनों को जब ऐड करेंगे दोनों को सेम टाइम पे मीट हो रही है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखेंगे यहाँ पे 5, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 एंड c1 की वैल्यू -100। उसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंड c2 इक्वल टू -100। ये हो गए। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा, तो देखते हैं कि x अपॉन ये चीज़ें होती है, तो क्या हो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x, फिर ये y और इक्वल टू में 1 अपॉन। तो पहले हो जाएगा, पहले लिखेंगे b, उसके बाद लिखेंगे c, उसके बाद लिखेंगे a, सब में क्या लेंगे 1 1 1। b के बाद क्या आता है c के बाद क्या आएगा a, रिवर्स में सर्कुलर में, ठीक है। a b c हमारे पास 3 पॉइंट है a b c, तो पहले बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सी के पास आएंगे, सी से ए के पास आएंगे, ठीक है। फिर उसी तरह बी के बाद क्या आएंगे सी, फिर उसके बाद ए, ठीक है। फिर यहाँ पे बी, तो ये जो है 1 है तो ये 2 बन जाएगा, ये 1 है तो 2, ये 1 है तो 2। अब ये बीच में माइनस लगाएंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा b2 और ये बन जाएगा c1, ये बन जाएगा माइनस c2 और ये हो जाएगा a1, ये बन जाएगा a2 और ये बन जाएगा b1। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, तो x अपॉन यहाँ पे क्या है b1 c2, b1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1, c2 की वैल्यू कितना दिया -100, तो 1 इंटू -100 माइनस b2 की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ b1 की वैल्यू यहाँ b1 की वैल्यू कितना दिया है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और C2 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू कितना दिया है 1 और C1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू 1 इंटू C2 की वैल्यू -100, ये हो गया। और y अपॉन, तो C1 की वैल्यू कितना दिया -100, A2 की वैल्यू कितना दिया 1, तो -100 इंटू 1 माइनस C2 -100, A1 की वैल्यू 5 -100 इंटू 5। कोई प्रॉब्लम? फिर यहाँ दिया 1 अपॉन A1 5, B2 1, 5 इंटू 1 माइनस A2 कितना दिया 1 और B1 -5, 1 इंटू -5। कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस प्लस 500 माइनस प्लस 100। तो यहाँ पे देखो y अपॉन कितना हो जाएगा तो -100 और यह प्लस माइनस यानी कितना हो गया 500, 1/5 प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x अपॉन 500 100 यानी कि 600, y अपॉन 400 और ये 1/10। तो x अपॉन 600 इक्वल टू 1/10, इसके अलावा y अपॉन 400 इक्वल टू 1/10। कोई प्रॉब्लम? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 600/10 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 400/10, ये कट जाएगा
और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, x इजकल टू 60 एंड y इजकल टू 40। तो यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे जो हमारा स्पीड ऑफ कार फ्रॉम सेक्शन ए, यानी कि जो कार हमने लिया था कि हैंस कि स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए कितना हो गया, यानी कि x इजकल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी जो कि y इजकल टू कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फिफ्थ। वो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units and area increases by 67 square units, find the dimensions of the rectangle। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ यूनिट बी एक्स। ठीक है, एक्स यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि लेट द लेंथ ऑफ द यूनिट बी एक्स यूनिट है एंड लेट द ब्रेथ बी वाई यूनिट। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें पता है कि देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू वाई, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि यहाँ बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस कितना कर रहा है, बाई 9 स्क्वायर यूनिट। जो स्क्वायर है, जो एरिया हमने क्या करेंगे, रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, उसमें क्या करेंगे 9 को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस कर रहा है जो भी है। तो यहाँ पे देखो हमने एरिया फाइंड कर लिया एक्स वाई, तो हमने इसमें रिड्यूस कितना कर दिया, -9। ठीक है, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, हमें लेंथ कितना हमने कंसिडर किया, तो 5 की एक्स किया, तो इसमें कितना यूनिट्स क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि 5 कर रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज, यानी कि ब्रेथ में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो x माइनस, देखो x माइनस 5 हमने यहाँ कर लिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया था 5 के साथ, तो x माइनस 5 हमने क्या किया, लेंथ के साथ रिड्यूस कर लिया, और एरिया इंटू लेंथ यही होती है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो यहाँ पे इंटू का साइन लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम। और हमें क्या करना है, इसकी ब्रेथ में इंक्रीज करना है, कितना 3 यूनिट्स, तो ब्रेथ कितना है y, और इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया x माइनस 5 और ये हो जाएगा y प्लस 3, और ये हमारा टोटल एरिया में कितना बोल रहा है, 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके साथ करेंगे, दोनों के साथ, फिर एक बार -5 के साथ, तो ये हो जाएगा xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, और ये हो जाएगा xy माइनस 9। तो ये देखो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 3x माइनस 5y और ये -15, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस इधर बचेगा 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, और ये हो जाएगा 15 में से 9 गया -6 इजकल टू पहला इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ, सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी कि हमें क्या करना है, लेंथ जो हमारा x है इसमें 3 को इंक्रीज कर देना है, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, एंड क्या करना है, लेंथ में भी हमें इंक्रीज करना है 3, और हमें ब्रेथ में भी क्या करना है, 2 इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हमारा टोटल द एरिया इंक्रीज कितना हो रहा है, तो xy प्लस 67। ठीक है,
ये हो गया, हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे दिखाया सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि देखो इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, तो हमने लेंथ क्या लिया एक्स में क्या करना है 3 यूनिट को इंक्रीज करना है, और एंड द ब्रेथ में भी क्या करना है 2 यूनिट, और हमारा टोटल एरिया में क्या करना है 67 को इंक्रीज करना है। तो हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको अरेंज कर दिया। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स में से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, एक्स में से करेंगे तो प्लस 2x और फिर 3y प्लस 3 2 6, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0, यह हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाय यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग किससे, तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू -6। तो a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5 एंड c1 इक्वल टू -6। ये हमने पहले इक्वेशन हमने देखी है 3 -5 एंड -6। सेकेंड क्या है, तो a2 2 3 एंड -61, यानी कि a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू -61। यही है 2 3 -61। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ 2 3 एंड -61। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे x सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आप लोग को ट्रिक जो लिख रहा हूँ, ये देख लो एक सर्कल है, यहाँ पे क्या है a है और ये क्या है b है और ये क्या है c है। तो a से जाएंगे b के पास, b से जाएंगे c, c से जाएंगे a के पास। तो ये हमारा 1 है और ये 2 है और ये हमारा 3 है। तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये b हो गया, ये c हो गया और ये फिर हो, सबके पास क्या करेंगे 1 1 लगा देंगे क्योंकि हमने पहला टर्म लिखा। b के बाद क्या आता है तो c, तो यहाँ पे c लिख देंगे। ठीक है, और c के बाद क्या आता है a, तो यहाँ पे a लिख देंगे। a के बाद क्या आता है तो यहाँ b, तो यहाँ पे 1 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 टर्म्स लिखे हैं तो 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे 2, और बीच में माइनस लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे साइन को इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो ये माइनस हमने लगा दिया और ये जो हमने डिजिट लिखा है इसको इंटरचेंज करेंगे। तो b1 है तो ये b2 हो जाएगा, c2 है तो c1 हो जाएगा, माइनस c2 हो जाएगा, a1 हो जाएगा माइनस a2 एंड b1। कोई प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा x, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो b1 की वैल्यू कितनी दिया -5, c2 की वैल्यू -61 माइनस b2 कितना दिया है 3 और c1 की वैल्यू -6। कोई प्रॉब्लम, और यहाँ y अपॉन लिखेंगे तो c1 कितने हैं -6 और a2 कितनी है तो 2 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है -61 और इंटू a1 की वैल्यू कितनी है दिया है 3। ये हो गया। उसी तरीके से 1 अपॉन ले लेंगे, a1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 3 माइनस a2 कितना है 2, b1 कितना है तो -5। कोई प्रॉब्लम, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो x अपॉन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5, 5 6 30 और ये माइनस माइनस प्लस 18 हो गया। कोई प्रॉब्लम, y अपॉन ये कितना हो जाएगा तो -12 और ये प्लस 3 183। ठीक है, 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 6 इंटू 2 -12 इक्वल टू 1 अपॉन 3 3 9 प्लस 5 2 10। कोई प्रॉब्लम, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन ये हो जाएगा 8 और 5 13 1 1 2 1 3 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो y अपॉन इसको क्या करेंगे 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से 12 को करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 19। कोई प्रॉब्लम, तो देखो x अपॉन 3 3 3 इक्वल करेंगे 1 अपॉन 19, फिर यहाँ पे करेंगे y इक्वल टू 1 अपॉन 71 1 अपॉन 19। कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 3 3 3 अपॉन 19 और y इक्वल टू हो जाएगा 1 7 1 अपॉन 19। 19 9 जार
1 तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 9। कोई प्रॉब्लम? और यहाँ पे x इजकल टू कितना हो जाएगा तो 17 टाइम्स, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो लेंथ कितनी हो गई 17 और हमारा ब्रीथ कितना हो गया तो 9 मीटर। ठीक, तो हम 9 यूनिट हो गया और x की वैल्यू कितनी हो गया 17 यूनिट। तो फाइनली हमारा आंसर यही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आज की क्लास में हमने 3.5 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कुछ भी इसमें डाउट हो तो हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में लिखे आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए